जब श्री कृष्ण की 16 कलाओं के बारे में बात हो रही है तो आइए पहले जानते हैं कला क्या है। कला के शाब्दिक अर्थ पर विचार करें तो यह एक विशेष प्रकार का गुण माना जाता है। इन कलाओं के माध्यम से ही व्यक्ति अपनी विशिष्ट पहचान बना सकता है। एक सामान्य व्यक्ति अधिकतम 5 कलाओं में निपुण माना जाता है, जबकि श्रेष्ठ मनुष्य में अधिकतम 8 कलाएं होती हैं। भगवान विष्णु ने जितने भी अवतार लिए उनमें कुछ विशिष्टता थी और कृष्ण रूप में वे 16 कलाओं से पूर्ण माने जाते हैं। भगवान विष्णु के सभी अवतारों में भगवान कृष्ण सर्वश्रेष्ठ अवतार रहे हैं, क्योंकि उन्होंने 16 कलाएं सीखी और उनकी शिक्षा गुरु संदीपनी से प्राप्त की। आइए जानते हैं वे कौन सी कलाएं हैं जिन्हें प्राप्त कर श्री कृष्ण पूर्णावतार स्वरूप बन गए। श्री कला का संबंध धन से है। यह जिसके पास होगा वह धनवान हो जाएगा। अमीर होने का मतलब सिर्फ पैसा और पूंजी जोड़ना नहीं है, बल्कि मन, वचन और कर्म से अमीर होना है। श्री संपदा वाले व्यक्ति के पास मां लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। इस कला से संपन्न व्यक्ति समृद्ध जीवन जीता है। भूमि धन, इसका मतलब है कि इस कला को रखने वाला व्यक्ति एक बड़े क्षेत्र का मालिक होता है या एक बड़े भूमि क्षेत्र पर शासन करने की क्षमता रखता है। कीर्ति का अर्थ है प्रसिद्धि। यह जिसके पास होगी वह व्यक्ति देश दुनिया में प्रसिद्ध होगा, लोगों में लोकप्रिय होंगे और विश्वसनीय माने जाएंगे। जन कल्याण के कार्यों में पहल करने में सदैव आगे रहेंगे। वाणी सम्मोहन, कुछ लोगों की आवाज में सम्मोहन होता है। लोग न चाहते हुए भी उनके बोलने के अंदाज की तारीफ करते हैं। ऐसे लोग वाणी में निपुण होते हैं। इन पर मां सरस्वती की विशेष कृपा होती है। इन्हें सुनने से क्रोध शांत हो जाता है और मन में भक्ति और प्रेम की भावना जागृत हो जाती है। लीला, इस कला से युक्त व्यक्ति चमत्कारी होता है और श्री कृष्ण को लीलाधारी भी कहा जाता है। उनकी लीला के दर्शन से एक अलग ही आनंद प्राप्त होता है। कांति वह कला है जिससे चेहरे पर एक अलग ही आभा उत्पन्न हो जाती है, जिसे देखकर कोई भी मंत्रमुग्ध होकर उसके जैसा बन सकता है। यानी वे सुंदरता से प्रभावित होते हैं और आभा से दूर जाने का उनका मन ही नहीं करता। विद्या भी एक कला है। जिसके पास ज्ञान होता है उसमें कई गुण अपने आप आ जाते हैं। ज्ञान से संपन्न व्यक्ति वेदों का ज्ञाता, संगीत और कला का मर्मज्ञ, युद्ध कला में निपुण, राजनीति और कूटनीति में निपुण होता है। विमल, छल कपट से रहित, विवेकहीन, न्यायप्रिय, जिसके मन में कोई मैल न हो, कोई दोष न हो, जो आचरण, विचार और व्यवहार से शुद्ध हो। ऐसे व्यक्तित्व का धनी ही विमल कला वाला हो सकता है। उत्कर्षणी शक्ति, उत्कर्षणी का अर्थ है प्रेरित करने की क्षमता, जो लोगों को अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करती है। किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उचित मार्गदर्शन देकर वह उसे उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर सकती है। जैसे भगवान कृष्ण ने युद्ध के मैदान में हथियार डाल चुके अर्जुन को गीता उपदेश से प्रेरित किया। निरक्षीर विवेक, ऐसा ज्ञान रखने वाला व्यक्ति जो अपने ज्ञान से न्यायपूर्ण निर्णय लेता है। ऐसा व्यक्ति न केवल विवेकशील होता है, बल्कि अपने विवेक से लोगों को सही रास्ता सुझाने में भी सक्षम होता है। कर्मण्यता, जिस प्रकार एक समृद्ध कला वाला व्यक्ति दूसरों को निष्क्रिय रूप से कर्म के मार्ग पर चलने का निर्देश देता है और लोगों को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, वहीं इस गुण वाला व्यक्ति न केवल उपदेश देने के लिए समर्पित होता है, बल्कि वह स्वयं कड़ी मेहनत करता है। योग शक्ति, योग भी एक कला है।
सरल शब्दों में योग का अर्थ है जोड़ना, यहाँ इसका आध्यात्मिक अर्थ आत्मा को परमात्मा से जोड़ना भी है। ऐसे लोग बहुत आकर्षक होते हैं और अपनी कला से दूसरों के मन पर राज करते हैं। विनय, जो अहंकार की भावना को छू भी न सके, उसके पास कितना भी ज्ञान हो, कितना भी धनवान हो, ताकतवर हो, लेकिन उस पर अहंकार नहीं होता। शालीनता से आचरण करने वाला व्यक्ति ही इस कला में पारंगत हो सकता है। सत्य का बोध, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं और किसी भी प्रकार की कठिन से कठिन परिस्थिति में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ते हैं। इस कला से संपन्न व्यक्ति सच्चे कहलाते हैं। लोक कल्याण एवं सांस्कृतिक उत्थान के लिए वे कटु सत्य को भी सबके सामने रखते हैं। आधिपत्य, आधिपत्य का अर्थ बलपूर्वक किसी पर अपना अधिकार जमाना नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा गुण है जिसमें व्यक्ति का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली होता है कि लोग स्वयं उसके अधिकार को स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि वे उसके प्रभुत्व में सुरक्षा और आत्मविश्वास की भावना देखते हैं। अनुग्रह क्षमता, जिसमें अनुग्रह की क्षमता होती है, वह सदैव दूसरों की भलाई में लगा रहता है, परोपकार का कार्य करता रहता है। जो भी उनके पास मदद के लिए पहुंचता है, वे भी अपनी क्षमता के अनुसार उक्त व्यक्ति की मदद करते हैं। धन्यवाद।